उसको बोलने दे हाउ टू डिक्रीज द लोडिंग टाइम ऑफ वेबसाइट। तो हम अपनी वेबसाइट में देखेंगे कि मतलब कोई हमारी जो इमेजेस वगैरह हैं उनको हम कंप्रेस करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे मतलब इमेजेस का साइज वगैरह भी ज़्यादा बढ़ाना और मतलब फ्लैश जो होते हैं ना, जो फ्लैश कंटेंट होते हैं उनको नहीं ना यूज़ करें। तब मतलब कुछ चेक लेके तो आया अभी समझ नहीं आया। बैग को पीछे रखिए। मतलब हम अपनी वेबसाइट में ऐसा मतलब इमेजेस वीडियो मतलब ज़्यादा ऐसा कंटेंट यूज़ ना करें जो टाइम ज़्यादा मतलब जिसकी वजह से लोडिंग टाइम हो। तो हम अपनी इमेजेस को कम करेंगे या फिर उनको कंप्रेस वगैरह करेंगे। दीपक will explain। सही कहा या नहीं कहा ये बताओ ना यार। नहीं मतलब खाली बोलो खाली मतलब इमेज का नहीं होता, उसमें बहुत सारे आपके टेक्स्ट हो जाते हैं, ठीक है। और क्योंकि जो गूगल करता है आपके पेज को पहले आपने पढ़ा होगा। ऐसे नहीं मिलेगी। तो सर एक और क्वेश्चन का जवाब मिलेगी एक चॉकलेट, ठीक है, जब एक चॉकलेट चलो ठीक है भाई। क्योंकि हाँ उठाओ गूगल जो वर्क करता है वो आपके पेज को पहले रेंडर करता है, मतलब पहला जो पेज का इंप्रेशन होता है, फिर वो धीरे धीरे पूरा आपका कंटेंट वो होता है। तो उसमें कंटेंट भी होता है, पेज का लेआउट भी होता है, सीएसएस भी होती हैं, इमेजेस होती हैं, और आपका जो टेक्स्ट का रेशियो होता है वो भी, क्योंकि फॉन्ट भी अलग अलग होते हैं। तो आपको एक टूल आता है, मतलब जो गूगल का, अगर आप गूगल के ऐसे ही करते हो, मतलब मेनली इंडिया में गूगल के लिए करते हैं, बट ऐसे बाहर बिंग वगैरह के लिए भी करते हैं, डकडकगो के लिए भी। बट अगर एक टूल होता है लाइट बॉक्स, गूगल का लाइट हाउस, वो डेवलपर्स का टूल है एसईओ के लिए। तो आपको वो पूरा गाइड कर देगा कि आपको आपकी वेबसाइट में कहाँ पे किस इमेज का आपको कितना छोटा करना है, या फिर टेक्स्ट रेशियो ज़्यादा है उसको कितना छोटा करना है। और लाइट हाउस में आपको 100% लाना होगा अपना। उसमें आपका स्पीड भी रहती है, एक्सेसिबिलिटी रहती है, और एसईओ रहता है। तो वो आपको सही गाइड करेगा, क्योंकि पेज स्पीड के बहुत सारे वो होते हैं, क्योंकि ब्लॉग वाली जो वेबसाइट होती हैं वो AMP यूज़ करती हैं। बट अगर हमारी सर्विसेज तो हम AMP यूज़ नहीं कर सकते। आप AMP का सबसे बेस्ट एग्जांपल किसी ने मैन सेक्स पे देखी, मैन सेक्स पे देखी, तो जब आप फेसबुक पे ओपन करते हो तो वो तुरंत खुल जाता है। तो उन्होंने अपने सारे पेज में AMP यूज़ किया हुआ है। तो मोस्टली ब्लॉग वाले लोग AMP यूज़ करते हैं। सबसे बेस्ट वेबसाइट तो यही है ब्लॉग के लिए। और फिर सर्विस बेस्ड में बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, फिर अलग अलग फैक्टर से। थैंक यू। नेक्स्ट नेक्स्ट आओ, कौन आएगा? मोहन। मोहन, क्लैपिंग फॉर मोहन। क्लैपिंग फॉर मोहन। घर नहीं लेके जाना है। ये उठाओ। जो खाली उतार लगा ना। हां भाई। क्या है ये? What is BERT? Oh, ये तो अपडेट था। बट बोला बताओ। Okay, again Deepak, please explain। अगेन दीपक नहीं। आप लोग भी जॉब कर रहे हो? We are not a part of alimony or quiz, or we are not judges. So you have to answer every question। जस्ट तो एक ही है। चलो दूसरा काम। व्हाट इज पांडा एल्बो? अच्छा क्वेश्चन दिखाना। सर पांडा एल्बो सर हमारी उसके लिए यूज होती है, जैसे हम पर्टिकुलर किसी लोकल एरिया के लिए हम वो करते हैं ना एसईओ वगैरह, तो उसके लिए हमारी पांडा एल्बो यूज होती है, लोकल एसईओ में यूज होती है पांडा एल्बो। बताओ क्या सही गाइड हो? सर पांडा जैसे जो ये बता रहे हैं वो हमिंग बर्ड जो लोकल एसईओ सर्च के लिए होती है। पांडा हमारे बेसिकली जो कंटेंट जो होता था, कॉपीराइट जो इश्यूज जो आते थे, कंटेंट डुप्लीकेसी जो होती है, उसको रिमूव करने के लिए गया था। और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है हमारा एसईओ में, क्योंकि जितने भी हमारे आजकल जो हमारा गूगल है वो हमारा किस बेसिस पे रैंकिंग प्रोवाइड करता है, वो होता है कि उसकी गाइडलाइंस होती है कि आप अगर उसका कंटेंट डुप्लीकेसी नहीं होना चाहिए, प्लस उसके अंदर कोई ज़्यादा H1 टैग्स वैक्स यूज़ नहीं होने चाहिए। तो मेनली जो पांडा जो था, पांडा पेंगुइन, ये जो अपडेट्स थे हमारे, ये कंटेंट की डुप्लीकेसी को रिमूव कराने के लिए यूज़ होते हैं।
आओ नेगी भाई आ जाओ। अरे कोई नहीं, नेगी तो हेल्प नहीं होगा ना। नेगी तो पक्की दिखा दो भाई को। क्या मुझे है? नहीं पता मुझे व्हाट डज ईट मीन EAT मुझे नहीं पता। कोमल लेके तुम बुक लेके जाओगे, कोमल इसका मतलब। हाँ एक और पर्ची उठाओ फिर। What you can get from Google Analytics? क्या हो गया? You can get all the data and information related to the how many visitors are coming to your website, the engagement level, and all the other matrices which can lead to the better engagement of the audience, and all the matrices that can lead you to which sort of customers are coming to your website or your blog, and from here which page they are going to the other pages of your website, like if they are coming to your blog and they are going to the service page of your website, then it will be calculated through those matrices. This is the function of Google Analytics. थैंक यू। अरे नेगी को चॉकलेट देते यार। अरे नेगी लो, चॉकलेट लो। चॉकलेट गिफ्ट है। तालियां। अरे कोमल आ, तुम किताब दे। तू कंटिन्यू करना चाह रहा है? किताब मिलेगी लेके जाओगे। हाँ एक और दे सकते हैं। एक और दे सकता है, बुक मिल जाएगी, बुक भी मिलेगी। अरे थोड़ा नीचे अंदर। ठीक है। गुड। बेस्ट परफॉर्मर। देखिए एक और जवाब दे रहा है। जाओ एक पर्ची साइड में डाल दो। ना इधर दे। जमा करो। थैंक यू भाई। और इसका जवाब नहीं दे पाए तो चॉकलेट वापस। मेरी मैंने वापस डिपॉजिट कर ली। Difference between anchor text and hyperlink. ओह शिट, बहुत आसान आ रहा है यार। एंकर टेक्स्ट एंड हाइपरलिंक। देखो एंकर टेक्स्ट होता है कि मान लो आपके ब्लॉग पे कोई टेक्स्ट है जो कि पर्टिकुलर आपके इंटरनल पेज पे जा रहा है, लाइक फ्रॉम वन आर्टिकल टू अनदर आर्टिकल, दैट कैन बी एंकर टेक्स्ट। बट हाइपरलिंक इज यू कैन से सम सॉर्ट ऑफ एक्सटर्नल लिंक विच इज प्लेस्ड ऑन अदर वेबसाइट्स। जो आप लिंक बिल्डिंग करते हो दूसरी वेबसाइट्स पे, वो मेनली हाइपरलिंक्स की कैटेगरी में आता है। जो क्लिकेबल लिंक्स होते हैं कि अगर आपने उन्हें क्लिक किया तो आप दूसरी वेबसाइट पे भी डायरेक्ट हो जाओगे मेनली। ठीक है। नहीं Do you want to add? Or want to correct him? एंकर टेक्स्ट में करेक्ट करो। What is that? एंकर टेक्स्ट मतलब सबसे पहली बात तो हम एंकर हाइपरलिंक इन्होंने सही बताया हाँ। है। एंकर टेक्स्ट गलत बता दिया। सबसे पहली बात हम चॉकलेट दी। जो एंकर टेक्स्ट होते हैं, एंकर टेक्स्ट हमें बनाना किसे है, हम कीवर्ड्स को बनाते हैं। एंकर टेक्स्ट जो हमारे मेन कीवर्ड्स हैं, हम उनको इंटरलिंक करते हैं या फिर उस पर कोई भी लिंक लगाते हैं, मतलब हाइपर लिंक लगाते हैं, ताकि जो हमारे न्यू पेजेस हैं या फिर पुराने पेज भी हैं, सारे इंटरलिंक रहे हैं आपस में। और एंकर टेक्स्ट से आपको समझ में आ रही है कि टेक्स्ट मतलब जो आपकी जो कीवर्ड्स होते हैं, जो भी आपके कीवर्ड, जैसे आपका मेरे जो कीवर्ड्स होते हैं फैंटेसी क्रिकेट या फैंटेसी स्पोर्ट्स होते हैं, या फिर किसी का कीवर्ड है एसईओ सर्विसेज, तो आप एसईओ सर्विसेज पे लगाओगे। तो मेनली हम जो हमारा एंकर टेक्स्ट भी चूज करने का वो होता है, जो हमारा टॉप मोस्ट कीवर्ड्स हैं उनको चूज करते हैं। नेक्स्ट क्या नाम तेरा? आओ आप इधर आओ। आओ भाई आओ। हाँ भाई तो आ जाओ। एप्लॉज तालियां यार। तालियां बजा दो भाई। इसमें जो माउस वाले होते हैं जो ये दो अच्छे भाई ने पहले से 2 उठा ली बुक के लिए। EMD अपडेट। क्या GMD EMD कौन बता देगा? और गूगल वहाँ पे पूछ लो ना। आप लोग मुझे बताएगा EMD? अभी मेरे बच्चे को तो पता ही नहीं होगा। कौन बताएगा? EMD बताओ यार। सर थोड़ा कंफ्यूज है पांडल तुमने गलत बता दिया था। सर। EMD बता क्या होता है? सर लास्ट का तो डी का तो पता है, बाकी ये का नहीं। सर उसकी स्पेलिंग थोड़ी अजीब सी है ना। क्यों अजीब? एग्जैक्ट मैच डोमेन था ना ये। क्या होता क्या है? एग्जैक्ट मैच डोमेन मतलब हम कोई कीवर्ड ऐसा नहीं ले सकते जो हमारी वेबसाइट से ही रिलेटेड हो, हमारी सर्विस हाँ सर्विसेज से रिलेटेड हो।
तो हाँ, जैसे सर बहुत सारे जो होते थे, जो पहले गूगल में ऐसी वेबसाइट्स थी जो वो कीवर्ड भी ऐसा लेते थे जो उनके डोमेन से मैच करता था, ठीक है। बट अभी क्या हो गया, गूगल ने उन सब साइट को है ना, जो वो है गूगल से हटा दिया है। अगर हम कोई साइट पर्टिकुलर बना रहे हैं तो हमारा जो कीवर्ड है वो अलग होना चाहिए, वो वेबसाइट की सर्विसेज से रिलेटेड ना हो, ब्रांड होना चाहिए डोमेन। तालिया। एग्जांपल बताओ भाई। क्या सर? एग्जांपल जैसे सर बहुत सारी वो होती थी साइट से, टूर एंड ट्रैवल्स की होती थी, तो वो अपना कीवर्ड भी वही ले लेती थी, टूर एंड ट्रैवल्स साइट इन कश्मीर, तो उनकी वेबसाइट भी उसी कीवर्ड पे बनी होती थी। अब वो अपने एक अलग से जाओ वहाँ पे जाओ। अब कौन आएगा? आप लोग नए वाले में से आओ, विकास आओ। क्या आया भाई? कीवर्ड प्रोमिनेंस सर, कीवर्ड को हाईलाइट करता है। कीवर्ड प्रोमिनेंस क्या होता है? कीवर्ड प्रोमिनेंस प्रोमिनेंस का मतलब हैं? प्रोमिनेंस मतलब किसी चीज को इम्पोर्टेंस देना है, वैल्यू देना। प्रोमिनेंस मतलब किसी चीज को, कीवर्ड प्रोमिनेंस का मतलब इसमें प्रोमिनेंस वर्ड देते हैं, Emphasize करना। किसी चीज को इम्पोर्टेंस और वैल्यू देना। क्या ये सही है मैंने? इधर सही बोल रहा है? कीवर्ड को मतलब फोकस करना, एक ही जो कोई प्राइमरी कीवर्ड है ना हमारे कीवर्ड को प्रोमिनेंस, तो उसको हम वैल्यू दे रहे हैं, प्रायोरिटी दे रहे हैं उसको। वेरी गुड मनीष भाई, शुगर लेके जाओ। बोल्ड या डॉमिनेंट करना। लाओ उसको दे दो। और इधर आओ, इधर तुम पढ़ाओ, बच्चे निकले। क्वेश्चन का आंसर देना चाह रहे हो तो और एक परिचय उठा लो। सोच क्या नहीं नहीं, क्या आया? एंकर टैग से बता दो फिर भी। मेरे दो बार आया। क्वेश्चन चेंज कर लो, क्वेश्चन चेंज कर लो। बोल्ड अंडरलाइन करना। थैंक यू नहीं लो। ये भी नहीं है, ये भी चेंज करना पड़ेगा। थैंक यू को ऐसे तुमको क्या क्या आया आज के लिए बता दो। आज ये क्या रिपीटेड है? हाँ, ऐसे बोलिए। हाँ रिपीटेड सुन लो। भाई ने नया नया ज्वाइन किया ना, ज़्यादा उसको पता नहीं है। क्या क्या सीख ले, दो बार आ रहे हमें भी पता चल जाएगा। दो बार आ रहे कुछ। पहले तो मैं बता दूं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में मैंने पढ़ा। तो डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, अगर हम अपना कोई प्रोडक्ट है या कोई वेबसाइट है, हम उसकी जो मार्केटिंग कर रहे हैं वो ऑनलाइन जो मीडियम द्वारा कर रहे हैं, यानी कि डिजिटल कर रहे हैं। तो यही मतलब है कि डिजिटल मार्केटिंग इसी का ही वो होता है। अब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी मॉड्यूल्स होते हैं, उसके भी टाइप्स होते हैं। तो अभी सर हमें जो है मेन फोकस जो है एसईओ पे करवा रहे हैं। एसईओ होता है क्या? तो एसईओ को जो स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ का मतलब होता है कि अपने प्रोडक्ट या वेबसाइट को रैंकिंग करना, यानी कि जो गूगल सर्च इंजन पर जो टॉप 10 रिजल्ट या तो वैसे टॉप 3 रिजल्ट लाना है, उसको रैंकिंग करवा दें। तो इसके अंदर भी इसकी भी टेक्निक्स होती हैं, सर ने बताई है एसईओ की भी। और एसईओ की टेक्निक्स में जैसे हो गया कि यूआरएल की मैपिंग करना, किस तरीके से यूआरएल की मैपिंग करते हैं, और कीवर्ड रिसर्च करना कैसे करते हैं। तो जैसे यूआरएल मैपिंग है, यूआरएल मैपिंग मतलब कि हमारे पास जो हम कोई भी अगर यूआरएल ले रहे हैं, जैसे कि हमने लिया एसईओ सर्विस, एसईओ सर्विस मतलब उससे ही रिलेवेंट पेज जो है सर्च होके आए हमारे पास, तो उसे कहते हैं यूआरएल मैपिंग। यानी कि जो है एसईओ सर्विस के बारे में हमारे पास यूआरएल खुल गया है। और जैसे कि मेटा टैग बताया, काफ़ी चीज़ें बताई, ऑल टैग बताया, तो काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं जिनसे हम एसईओ ऑन पेज करें। एसईओ ऑन पेज और ऑफ पेज दो तरीके के होते हैं। और थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप भी लेके जाओ, आपको बुक देते हैं। सर ऐसे मुझे जरूरत थी, मैं आज जरूरत थी ना। नाम से सर मांग दे रहा गुड। और तुम क्या कह रहे थे? तुम्हारे गांव का है ये? उत्तराखंड का भाई ये? क्या है, बुक लूंगा वापस जाते? नहीं मैं राजीव आइए सर, आप तो हमारे कंटेंट राइटर हो। अगर इसमें से कुछ नहीं आता ना राजीव, जो जी मैं बोल देना। ठीक है सर। तो
तुम्हारे नीचे मोस्ट इम्पोर्टेंट गूगल रैंकिंग फैक्टर्स. यस नहीं सर, ये नहीं बता रहा. कोई बात क्या बता जो बता पाओगे बता दो. सर मैं ये बता देता हूँ, जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में जो मेन डिफरेंसेस जो मैंने अभी तक समझा है उसके बारे में बताता हूँ. जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, जैसे हम कोई बैनर लगाते हैं तो बैनर लगाने के लिए जैसे हमारी बजट होनी चाहिए 30,000 या 20,000. पर डिजिटल मार्केटिंग में हम लोग जैसे 1,000 या 500 से स्टार्ट कर सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं. तो उसमें कोई ऐसा नहीं कि आपको इतना पर्टिकुलर बजट होना चाहिए. और इसमें जैसे हम लोग कोई इनकम ग्रुप हो, एज ग्रुप हो या कोई लोकेशन हो, उसको टारगेट कर सकते हैं. बट ट्रेडिशनल मार्केटिंग में वो चीज़ नहीं हो सकती. तो ये तो हो गया. एक और चीज़ जो डिजिटल मार्केटिंग में है, हम लोग ना बार बार रिपीट करवा के ये करवा सकते हैं. जैसे हम ये करना है कि भाई जो इस एज ग्रुप वाले को डेली हम लोग उस ऐड को दिखाना चाहते हैं, बट वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में नहीं हो सकता. तो ये मैंने समझा अभी तक. वो क्या होता है रीमार्केटिंग. ताली बजाओ भाई. तुम भी थोड़ा लेके जाओ यार. अच्छा क्या थोड़ा बाहर. हैं ठंड लग रही नहीं. ऑब्वियसली लगी. गलत बात. अबे इधर आओ रे. मेरा होना स्टूडेंट तो ये रह गया. इस वाले से ये दिल्ली की स्टूडेंट है हमारे. बता दियो भाई, बहुत तारीफ कर दी मैंने. पिक्सल साइज और मेटा डिस्क्रिप्शन. हैं पिक्सल साइज और मेटा डिस्क्रिप्शन. भाई पिक्सल साइज मेटा टैग जो होता है ना, उसमें मतलब एक साइज मतलब एलोकेट होता है, मतलब उसको हमें एक रेंज में रखना पड़ता है. ये उसी का जिक्र हो रहा है पिक्सल साइज. जी वही चीज़ है. साइज एक्यूरेट साइज तो भाई भूल गया वो तो. बताओ इसी को बता दो. पिक्सल साइज 920 920. और पर्ची उठाना चाहोगे सर? कोई और उठा देगा भाई. कम पड़ जाएगा, वापस डाल देना कुछ. व्हाट इज नैप? नैप नहीं आता भाई. क्या नैप का और उठाओ और उठाओ. ये ले बात. अब क्या हो गया? भेजे तुमने. हेलो. व्हाट इज टीएलडी? टीएलडी आप डोमेन मतलब लोकेशन के लिए यूज करते हैं. अच्छा, डोमेन लोकेशन के लिए. जियो टारगेटिंग के लिए. अच्छा, टारगेटिंग. जैसे बहुत सारी वेबसाइट्स है ना, मतलब बाहर की, तो वो यूज करना है. अच्छा. अरे वही शालीमार करने वाला है यार. ले जाओ यार. हाँ. अरे क्या कह रहे हो? हाँ नहीं नहीं नहीं. हाँ. कब से इधर ही भटक रहे हैं यार. अच्छा अब कौन आ रहा है? सर इस क्वेश्चन का मोस्ट इम्पोर्टेंट गूगल रैंकिंग फैक्टर्स. आंसर चाहिए आपको? आंसर कौन देगा? नेगी देगा. नेगी लो. नेगी ने ब्लॉग लिखा है इसमें. आ जाओ. आज नेगी दे. ये ब्लॉग लिखते हैं नॉलेज के नाम से. ठीक है, इनका ब्लॉग पढ़ लेगा इस बहाने से. इम्पोर्टेंट फैक्टर्स में एक तो आपका कीवर्ड डेंसिटी आ गया, दूसरा आपका कंटेंट की यूनिकनेस, और आपका मेनली जो मेटा टैग्स होते हैं, लाइक आपका यूआरएल हो गया, मेटा डिस्क्रिप्शन हो गया, मेटा टाइटल हो गया, या ऑल टैग जो आप इमेज की नेमिंग करते हैं, ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं गूगल के लिए, गूगल रैंकिंग्स के. मजा आया? बैकलिंक वगैरह भी हो गया सर ये, और एसएसएल वगैरह ये सब. एसएसएल हो गया, आपका लिंक बिल्डिंग होगी कि आपकी लिंक बिल्डिंग की क्वालिटी किस लेवल की है, कितनी अच्छे डी और पीए वाली वेबसाइट पर आपने अपनी लिंक बिल्डिंग की हुई है. प्रॉपर कीवर्ड एनालिसिस. हाँ, कीवर्ड रिसर्च आपकी मेनली वही कीवर्ड डेंसिटी और कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी आपकी इस पर डिपेंड करेगी. वो उसी अकॉर्डिंग मेंटेन होती है कि आपके मेटा टैग्स कितने ज़्यादा इसमें आपने ऑप्टिमाइज किए हों. तो मेनली मेन फैक्टर्स मतलब देखा जाए अगर मेन तो आपका ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन ही इसमें मेनली आ जाता है. उसके अलावा ऑफ पेज मतलब लिंक बिल्डिंग की क्वालिटी है,
कि कितनी किस लेवल तक आप मेंटेन कर पाते हो क्वालिटी? भाई दोस्त जी सर। आइए आप आइए। ठीक है लो आपकी कंप्यूटर निकाले हैं, इधर आओ। अरे आओ आओ आओ। सर। शर्मिंदा कर रहा है सर। नहीं नहीं नहीं। आओ तो सही। ठीक है। अरे आइए आइए। भाई नहीं आए थे बोले। वो पढ़ी वापस कर दी उसने। हाँ आप बताइए था, कुछ फैक्टर बताने जा रहे थे आप। नहीं क्या उधर 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 उन्होंने पूछा था, बोले सर राजीव सर। राजीव जी कौन है? नहीं, कुछ फैक्टर ये तो मतलब जैसे कि मैटर करते हैं किसी को ब्लॉग या फिर जो भी वेबसाइट है वेब पेज वगैरह है उसके मतलब रैंकिंग के लिए। तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर प्रॉपर SSL है और AMP वगैरह है, मोबाइल फ्रेंडली है, ये मोबाइल फ्रेंडली कर रहा है, AMP वगैरह है, क्योंकि ज़्यादा सर्च मोबाइल पे ही होता है। तो आप प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च करके और कंपटीशन एनालिसिस करके कंप्यूटर आप उसको ऑप्टिमाइज कंटेंट डाल रहे हो प्रॉपर कीवर्ड लगा के, तो ये सारी चीज़ें फैक्टर करती हैं। प्रॉपर बहुत सारी चीज़ें हैं ऑन पेज की जो मतलब फैक्टर करती है, जो कितने बैकलिंक है आपके, अगर कंटेंट आपका क्वालिटी का है तो उस पर क्या मतलब सही से ऑप्टिमाइज है या नहीं कीवर्ड वगैरह, और बैकलिंक क्या है वगैरह। क्रेडिबिलिटी अथॉरिटी हाँ क्रेडिबिलिटी अथॉरिटी करंट जा चुका है। ये सारी चीज़ें हेल्प कर रहा हूँ। मैटर करती है। साइट वगैरह कैसा है, स्ट्रक्चर वगैरह कैसा है, डिजाइन वगैरह, नेविगेशन वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं सर। अरे तालियां तालियां तालियां। हाँ? बुक मिल जाएगी। अरे पर्ची डालो, क्या पता बुक मिल जाए यार। आओ। अरे बुक तो है यार, मुझे लगता है कौन सा एडिशन है सर? एडिशन भी वही चल रहा है, स्टेप बाय स्टेप। नया एडिशन ई बुक आई है। कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी। व्हाट इज कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी? कीवर्ड फ्रेजेस जो होते हैं, दो कीवर्ड के बीच की दूरी को मतलब प्रॉपर ऑप्टिमाइज हो, मतलब प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, उसे मतलब कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी वगैरह कहते हैं। गुड, बहुत बढ़िया। तुमने कहूँगा लेकिन नहीं मिलेगा ना। तो चॉकलेट तो दे दो। हाँ छोड़े ना। आए आओ आओ अंकित आओ अंकित। अंकित आओ। सर एसएमओ पे जो आपका बुक है वो अगर होता तो मैं फिर से शुरू मेडिक अपडेट। दूंगा। हैं क्या? मैडिक अपडेट। पता नहीं, वो नए स्टूडेंट है तो अच्छा पर्ची बोल दो यार। क्वेश्चन चेंज आ गया। रैंक ब्रेन नहीं। क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लग रहा है। अरे किसने बनाया क्वेश्चन ये? 10-15 दिन हुए आए हुए। इवेंट्स इन गूगल एनालिटिक्स ये तो बता सकते हो। गूगल एनालिटिक्स तो बता दोगे। गूगल एनालिटिक्स तो बताइए। इवेंट छोड़ो, कुछ तो बता दो। बच्चों लाइव गूगल एनालिटिक्स में हम ये देखते हैं कि हमारा जो ट्रैफिक आ रहा है कहाँ से आ रहा है और किस कीवर्ड के लिए आ रहा है वो। उधर बस यही। बहुत बढ़िया। इधर देख के बस यही है। थैंक यू। ठीक है। मोटा मोटा तो यही है। हाँ बढ़िया। दिनेश इधर आओ, दिनेश आओ। आओ। ये कॉमेडी किंग। आओ। आपका नाम क्या रखा है? आपका नाम क्या रखा है? बेनाम राम जाने। ये नाम तुमने बताया नहीं अपना नाम? सर दिनेश कुमार। जो रखा है वो बताओ। ये दोनों से रहने में मेडिकल अपडेट और गूगल एनालिटिक्स। क्या नाम रखा है इसका? राजपाल। राजपाल यादव। ये बहुत हंसाते Rest of लोगों it. को। बता दोगे सर? मैं अपना नाम नहीं बता पाया। ये बच्चे हैं दो तो। क्या था? एक ले लो, एक ले लो। बुक लेके जाओगे क्या? ठंड ज़्यादा हो रही है। What are the popular SEO tool? बताओ। चलिए पढ़ाया था क्या? चढ़ते उठता सवाल। राजपाल यादव इसमें नाम रखा है।
ये सही है। मार्केट में पॉपुलर एसईओ टूल कौन कौन से हैं? तो तुमने जो पढ़ा वो बता दो क्या क्या तो जॉब करना तो मुझे टूल का तो ऐसे लोग हैं? नहीं ऐसे ठीक है, यहाँ पे लाउड नहीं है। बोलो। एसईओ में मैंने ऑन पेज ऑफ पेज के बारे में मैंने पढ़ा और सीखा भी है। और अभी रिसेंटली अभी हमने ऑन पेज अभी जो कोर्स जिसका वो था पार्ट अभी हमने क्लियर करा उसका एसईओ के बारे में ऑन पेज। तो साइड ऑडिट कैसे करना है ये सर ने बताया, उस पर हमने करा भी और सर ने बताया कि कैसे कैसे करना था और मुझे 5 स्टार भी दिए हैं। तो सर ने बताया था कि बहुत अच्छा कराया आपने। बस कितने का था? टूल के ऊपर ही तो था। तो तुम भी जो कर रहा हो इसके लिए इसकी क्या बैठ है ये अरे 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 ये नोट किया अब कौन आएगा? ये 2 मैं रख देता हूँ। जरा आएगा तो अब तो आ रहे हैं। वो कोने को छुप जाओ। प्रशांत इधर आओ। आओ मतलब बाहर निकल जाओ जल्दी आ। गलत बोलो लेकिन कॉन्फिडेंस से बोलो। नहीं रहने दे। और कैसा लग रहा है? अजीब सा लग रहा है। क्यों? क्या बोला था? असिस्टेंट का तो मालूम है? बता दो अपने क्या बता दो। डिजिटल मार्केटिंग में अरे हमें नहीं बताऊंगा वो देखो इधर की तरफ माइक घबरा मत बताओ यार सब अपने भाई हैं हमारा एजुकेशन दूर हो जाएगा बताओ सर ने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में पढ़ाया था, उसके पार्ट्स बताए थे, उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, किस चीज़ पे फोकस कर सकते हैं। एसईओ और पीपीसी पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और एसईओ में ऑन पेज ऑफ पेज है और ऑन पेज के भी काफ़ी पार्ट है और ऑफ पेज के भी। सही आ रहा है भाई बता सही आ रहे हो भाई, सही आ रहे हो। मुझे बुक दूंगा बस सर बस होता है सर तो बस है। और हम डिजिटल मार्केटिंग से अंदर पैसे कमा लो ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग में ये होता है कि हम जैसे जो मार्केटिंग है वो हम अपने मार्केट अपने ब्रांड को क्या नाम है डिजिटली ला सकते हैं। जैसे हम हमारा खुद का जैसे शॉप है तो उसे हम बाहर ना उसका एडवर्टाइज करके डिजिटली एडवर्टाइज कर लेते हैं। वो हमें थोड़ा चीप भी पड़ता है और हमारे लिए बढ़िया रहता है। बहुत बढ़िया। इसको ग्रुप में किसी ने बोला था शादी पार्टी मैंने जैकेट वैकेट पहन किया मैं किसने बोला था? शेरवानी ही बोला था ना? ये कह रहा था सर घोड़ी लाने में घोड़ी नहीं है सर, घोड़ी तो लाएंगे घोड़े तो ऊपर ले आएंगे सर। लो ठीक है और फोटो खींचा लो। अरे नहीं पहन वापस ले ली। दे चुका हूँ। अब फोन रह गया सर बुक नहीं मिली। नहीं भी? अरे तो बोला तो मिल गई। अब रिकॉर्ड हो, मिल ली थी। मैंने कहा अच्छा आओ अब रिकॉर्ड हो। नहीं नहीं हकदार है सर किताब का। हाँ दिया जाए। एक गाना गा दिया गाना में अब कौन रह गया? आ जाओ नील जैकेट। हो गया सर ब्लू जैकेट। हाँ मैं ही तो आया था सर इनसे पहले। आ जाओ चले जाओ और ये करने टाइम है रिमेनिंग आंसर्स। आओ तुम भी आओ अरे आप तुम बाहर वाले पिक्सल साइज 4 मेटा टाइटल 920 है 920 है। टाइटल इसका बताया था डिस्क्रिप्शन का था वो। अच्छा पढ़ा है भैया। वो डिस्कशन है टाइटल का। टाइटल या नहीं पढ़ा ही नहीं। और लेंथ और कैरेक्टर में
कैरेक्टर से पढ़ा है इसका इसका जो तुम पढ़ टाइटल का हाँ 60 से 70 50 से 60 50 से 60 और ये पिक्सल में 480 या फिर 420 के बीच में रखते हैं। ठीक है